हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा के लिए पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन द सोल्जर देखेंगे, जिसका हम आज समरी याद करेंगे। ठीक है, तो द सोल्जर देखेंगे, द सोल्जर का समरी देखेंगे। द सोल्जर जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है, तो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। द सोल्जर किनके द्वारा लिखा गया है, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। आज हम इसका समरी देखेंगे और समरी को याद भी कर लेंगे। ठीक है, इजी ट्रिक से देखेंगे समरी और इजी ट्रिक से उसको याद भी करेंगे। चलिए पढ़ते हैं और याद भी करते चलते हैं। तो याद करते हैं। अगर सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जो लाल कलर का बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब का दिख रहा है, उसे प्रेस करके और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे फर्स्ट में चलिए समरी को हम देखेंगे और उसको याद करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है समरी में है द सोल्जर इज ए पैट्रियोटिक पोएम composed by the famous English poet रूपर्ट ब्रूक। फिर से एक बार पढ़ेंगे। द सोल्जर इज ए पैट्रियोटिक पोएम composed by the फेमस फेमस इंग्लिश पोएट रूपर्ट ब्रूक। ठीक है, यानी कि इसका हिंदी हो गया कि द सोल्जर जो है वो फेमस, ये मतलब इंग्लिश फेमस राइटर जो है रूपर्ट ब्रूक, उनके द्वारा क्या किया है, लिखा गया है, कंपोज किया गया है। उनके द्वारा किनके द्वारा किया गया है, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब अगला लाइन देखेंगे। अगला लाइन में कह रहा है रूपर्ट ब्रूक वाज बोर्न इन 1887। तो रूपर्ट ब्रूक का जो जन्म हुआ था, रूपर्ट ब्रूक वाज बोर्न यानी रूपर्ट ब्रूक का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1887 ईस्वी में हुआ था। 1887 में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। यही कह रहा है रूपर्ट ब्रूक वाज बोर्न इन इंग्लैंड इन 1887। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे पढ़ेंगे। आगे में कह रहा है ही हैड टेकन पार्ट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार एज ए सोल्जर। इसका मतलब हो गया कि वह इसे प्राप्त किए जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। ठीक है, उसमें वह एक सोल्जर थे। ठीक है, उसी के बाद ये कविता वो लिखे। ठीक है, आगे चलेंगे। तो कहा है ही रोट हिज पोएम डरिंग द वार। देखिए अभी हम जैसे बताए हैं कि उन्होंने यह कविता जो है वर्ल्ड वार जो था वो समाप्त होने के बाद लिखा। डरिंग डरिंग मतलब समाप्त होता है, समाप्त होने के बाद। वार मतलब होता है लड़ाई, लड़ाई यानी कि लड़ाई समाप्त होने के बाद लिखी। उसके बाद में ही डाइड डरिंग द वार इन 1950, यानी कि उनकी मृत्यु जो है वो वार यानी युद्ध समाप्त होने में 1915 में उनका जो है डेथ हो गया, वर्ल्ड वार समाप्त होने के बाद। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तो आगे कह रहा है कि मोस्ट ऑफ हिज पोएम इंक्लूडिंग द प्रेजेंट पोएम वाज पब्लिश्ड इन 1915, यानी कि उनका जो मोस्ट पोएम था, मतलब पॉपुलर जो था, मोस्ट ऑफ हिज पोएम, उनका जो कुछ अथी था वो कब पब्लिश्ड हुआ, 1915 में हुआ। 1915 में पब्लिश्ड हो गया। ठीक है, अब लिखे आगे पढ़ेंगे। ड्यू टू द गिस्ट ऑफ आइडियलिस्टिक पैट्रियोटिज्म हिज पोएम बिकम वेरी पॉपुलर। उनका जो पोएम था वो बहुत मतलब बहुत अच्छा था, वो बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत मतलब फेमस हो गया। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। कह रहा है द सोल्जर इज ए सोनेट रिटन इन 14 लाइन्स। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, रिटन इन 14 लाइन्स। द सोल्जर जो है वो क्या है, एक सोनेट है। द सोल्जर जो है एक सोनेट है जो कितने लाइन का है, तो रिटन इन 14 लाइन्स। कितने लाइन का है, तो 14 लाइन्स का है और सोनेट है। द सोल्जर क्या है, सोनेट है और 14 लाइन्स का है। याद रहे, जो 14 लाइन्स का रहता है वो उसी को सोनेट कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। आगे कह रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ द सोनेट द पोएट स्पीक्स अबाउट सोल्जर लव फॉर हिज मदरलैंड। द सोल्जर वो जो इन
वो इस सोनेट में वो जो जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, स्पीक मतलब बोलना होता है, वो एक सोल्जर का प्यार है जो अपनी मातृभूमि के लिए है, वही इस सोनेट में वो बता रहे हैं। अब आगे पढ़ेंगे तो कह रहा है, The poet says that if his death, if his death comes in a foreground and he is buried there, यानी कि द पोएट मतलब द कवि इस कविता में कहते हैं कि उनकी उनकी मृत्यु जो है वो फॉरेन लैंड में आने के बाद हुआ और ही इज ब्यूरिड देयर, वो वहाँ पे बनाए थे इस पोएम को, ठीक है, वहाँ पे इस पोएम को लिखे थे। अब कह रहा है द द पार्ट ऑफ दैट लैंड विल बी फॉर एवर ऑफ इंग्लैंड, मतलब उन वहाँ का जो पार्ट है, वहाँ का जो पार्ट था, वो उस जगह का जो पार्ट था, उस जमीन का, वो पूरा इंग्लैंड में है अभी, मतलब पूरा इंग्लैंड में भी प्रसिद्ध हो गया, पूरा मतलब वो इंग्लैंड में प्रसिद्ध हो गया, पूरा इंग्लैंड में उसका अथी जो है वो फैला दिया गया, ठीक है। बस हमारे द सोल्जर का जो है इतना ही जो है हमारा अथी है, पूरा समरी है। इसको आप लोग बढ़िया से याद कर लेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो पूरा समरी आपको याद भी हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा, और आप बोर्ड बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिख करके पूरा जो है 5 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, आप 5 में 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप चार चार पाँच बार जरूर देखें और हमारे चैनल ऑनलाइन सेंटर को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि हमको और उत्साह हो कि हाँ हमारा वीडियो लोग पसंद आ रहा है कर रहे हैं, तो हम इसे और नए वीडियो बनाते रहूँगा। और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।